हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे बच्चों। चलो शुरू करते हैं बच्चों। हमने कल एक्सरसाइज 6.2 शुरू कर दी थी। आज 6.2 का थर्ड सवाल देखते हैं, यानी तीसरा सवाल देखते हैं। चलो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 6.2 का तीसरा सवाल। दो सवाल बच्चों मैंने कल समझा दिए थे। बच्चों आपको पढ़ना पड़ेगा घर पे, जब भी आपको कुछ समझ में आएगा। आप सोचो कि बस यहाँ देख लिया तो आपको समझ में तो आ जाएगा, पर जब खुद से ट्राई करोगे ना सवाल, बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या करना है, सबसे पहले अब मैंने जैसे यहाँ बताया आपको, सवाल करवाए, 4 करवाए, 5 करवाए, जितने भी सवाल मैंने आपको, अब वो क्या करना है, 10 से 15 मिनट उसे रिवाइज करना है क्लास खत्म होने के बाद, तुरंत बाद 10 से 15 मिनट रिवाइज करें। फिर उसके बाद आप उन सवालों को लिख लो और उन्हें खुद से एक बार ट्राई करो। ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट उसमें लगे, बस इतना ही करना है डेली, उससे ज़्यादा नहीं करना। अगर तुम डेली ये काम करोगे ना, तुम्हारी एग्जाम तक इतनी अच्छी तैयारी हो जाएगी, तुम आराम से 95 प्लस स्कोर कर सकते हो। ठीक है ना। तो चलो देख, दिया है यदि ए बी समान और समांतर है सी डी के, और ई एफ समांतर है सी डी, और एंगल जी ई डी बराबर 126 डिग्री है, तो एंगल ए जी ई और एंगल जी ई एफ और एंगल एफ जी ई याद कीजिए। ये सवाल दिया है और जो इसका डायग्राम है वो ये सी, ये डी, ये ए, ये बी, ये एफ, ये ई और ये जी। ठीक है बच्चों, ये दिया है। अब देखो देखो, उसने ए बी समांतर दिया है सी डी। ए बी जो रेखा है वो समांतर है सी डी की। तो हमें क्या क्या पता चलेगा, इसके एकांतर कोण बराबर होंगे, संगत कोण बराबर होंगे, और कौन से तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोणों का योग 180 डिग्री। ये बातें हमें पता चलती हैं कि अब हमें पता चलेगा कि समांतर रेखाएं हैं। तो ये 3-4 बातें हमें पता चल गई। हाँ भाई, या तो संगत कोण हो सकते हैं, एकांतर कोण हो सकते हैं, या तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोणों का योग 180 डिग्री हो सकता है। ये बात हमें पता चलेगी समांतर रेखा के होने से। चलो अब देखो, अब हमें कौन सा कोण दे रखा है, जी ई डी, जी ई और डी। तो ये पूरा एंगल दे रखा है, कितना, 126 डिग्री। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, क्या जी ई एक तिर्यक रेखा है। तो मैं लिखता हूँ जी ई एक तिर्यक रेखा है। ठीक, जी ई तिर्यक रेखा है। अब जब रेखाएं समांतर है, ए बी और सी डी समांतर है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा या नहीं होगा, होगा। ये वाला भी कितना होगा, 126। ठीक, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल ए जी बराबर होगा एंगल जी ए डी। तो एंगल ए जी ई की वैल्यू कितनी आई, 126 डिग्री। अब हमें पहला क्या करना था, ए जी ई ज्ञात करना था, तो हमारा पहला आंसर आ। चलो पहला पॉइंट हमें मिल गया, समझ में आया ना बच्चों। उसने हमें दिया है जी ई डी, जी ई डी, उसने हमें पूरा एंगल दिया है।
126 डिग्री दिया। अब जब ये तिर्यक रेखा है तो इसके एकांतर कोण बराबर होंगे क्योंकि समांतर रेखा है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर होंगे, ठीक है ना। तो ये वाला भी 126 डिग्री और ये वाला भी 126 डिग्री। चलो पहला पॉइंट। अब जो देखो, अब बताओ बच्चों, ये पूरी रेखा कितने की है? ये पूरी सीडी पर जो कोण बनेगा वो पूरा 180 डिग्री बनेगा। उसमें से हमें जो कोण पता है वो 126 डिग्री का कोण हमें पता है। तो जो बचा हुआ कोण है वो कितना होगा? चलो देखते हैं। देखो, हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे एंगल जी ई सी, एंगल जी ई सी प्लस, फिर एंगल लिखेंगे जी ई डी, जी ई डी। इनका योग जो होगा ना वो एंगल सी ई डी के बराबर। अब सी ई डी का एंगल 180 है बच्चों, ध्यान रखना। किसी भी रेखा का कोण, ये रेखा है ना, तो इसका कोण जो बनेगा वो 180 डिग्री होगा, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। हाँ तो बच्चों कितना हुआ? जी ई सी का कोण हमें पता है, तो हम इसे ऐसे लिखते हैं जी ई सी। चलो अब जी ई डी हमें पता है 126 डिग्री, ये हमें पता है ये 180 डिग्री होता है। अब एंगल जी ई सी 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री, तो एंगल जी ई सी ये कितना हो गया? 54 डिग्री। चलो हमें बताना है जी ई एफ, यानी कि ये वाला कोण, कौन सा? ये वाला, ये वाला कोण बताना है। अब देखो, अब इसे दो तरह से कर सकते हो। ये 126 डिग्री है ना, और हमें ये वाला एंगल पता है, इतना एंगल पता है, ये है 90। तो 126 में से 90 गए तो कितना आएगा? 36। तो आ गया 36 डिग्री। चलो मैं इसे भी करता हूँ यहाँ पे। देखो, देखो एंगल जी ई डी, ऐसा करो, एंगल जी ई एफ हमें बताना है। तो जी ई डी में से एंगल जी ई डी माइनस एंगल एफ ई डी, एफ ई डी, तो क्या हो गया? जी ई एफ, जी ई डी कितना है? जी ई डी है 126 डिग्री और ये है 90 डिग्री। तो जी ई एफ कितना हो गया? 36 डिग्री। ये आया हमारा दूसरा, पहला ये, दूसरा ये, ठीक है। चलो फिर निकालना है एफ जी ई, एफ जी और ई। अब बच्चों देखो, हमें ये वाला कोण पता है, कितना है? 36 डिग्री। हमें ये वाला भी कोण पता है, ये होगा 90 डिग्री। तो ये वाला कोण कितना होगा? सोच, या ऐसा कर लो, चलो इसे मत करो। अब बताओ, ये जो रेखा है ए जी बी रेखा है, अब रेखा का कोण कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री में से 126 डिग्री जाएगा तो फिर से कितना आएगा? 54 डिग्री। इसे ही करते हैं, चलो। रेखा ए जी बी पर तो क्या होगा? एंगल एक तो एंगल ए जी ई, ए जी
और ई, और प्लस फिर एंगल है हमारा एफ जी ई, एफ जी ई, और बराबर होगा एंगल ए जी बी। तो ए जी कितना है, ए जी हमारा 126 प्लस, और ये कितना है एफ जी हमें बताना है, एफ जी बी, और ए जी बी, ए जी और बी 180 है, 180। तो एंगल एफ जी ई कितना हुआ, 180 माइनस 126 डिग्री। तो एंगल एफ जी ई कितना आया, 54 डिग्री। अब देखो बच्चों, यहाँ पे एक चीज और नोट कर सकते हो, ये वाला एंगल हमारा कितना आया था, 54 डिग्री। अब ये वाला भी एंगल कितना आया, 54। ये तिर्यक रेखा के एकांतर कोण नहीं है, एकांतर कोण है। मैं यहाँ से भी कह सकता था कि एकांतर कोण है, तो ये वाला भी एंगल 54 डिग्री हो, पर मैंने पूरा निकाल के दिखाया। आपको जो तरीका अच्छा लगे उससे आप कर लो, ठीक है ना बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, समझ आया बोलो बच्चों। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 4, यदि पी क्यू समांतर एस टी है और एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 110 डिग्री और एंगल आर एस टी बराबर 130 डिग्री है, तो एंगल क्यू और एस ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चे, देखो उसने बच्चे एक संकेत दे रखा है कि बिंदु आर से होकर एस सी के समांतर एक रेखा खींचती है। वो हमें कह रहा है कि हम इस सवाल में इस तरह से कर सकते हैं, पॉइंट दिया उसने। तो पहली आकृति दे रखी है कुछ इस प्रकार से, यह है 130, यह है 110, यह है आर, यह है टी, यह है एस, यह है क्यू और यह है पी। ठीक है बच्चों, और ये वाला एंगल हमें बताना है। देखो अब उसने हमें संकेत दिया है कि हम क्यू से होकर एक एस टी के समांतर एक रेखा खींचे थे। तो मैं डॉटेड रेखा बना लूँ। ये देखो बच्चों एस टी के समांतर, इसका नाम दे दिया हमने, चलो डी रख दिया, आर डी हो गया। इधर भी बढ़ा दो, इसका नाम सी दे दो। ठीक, अब बच्चों रेखा है एस टी के समांतर, जब पी क्यू समांतर है एस टी के और एस टी समांतर है आर डी के, तो पी क्यू समांतर होगा ना आर डी के। ठीक है बच्चों, ये था पॉइंट। अब उसने हमें एस टी का मान दे रखा है, तो हम क्या करते हैं, यह देखो बच्चों तिर्यक रेखा, ये दो समांतर रेखाएं एस टी और आर डी, दो समांतर रेखाएं आपस में, है ना, एस टी और समांतर है आर डी के। तो यह तिर्यक रेखा एस आर एक तिर्यक रेखा है, यहाँ लिख दूंगा एस आर तिर्यक रेखा
है। ठीक बच्चे, तो क्या होगा कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो मैं करता हूं एंगल टी एस आर और प्लस एंगल एस आर डी का मान 180 डिग्री होगा। तो ये कितना है 130 और प्लस ये कितना है एस आर डी और ये कितना है 180। ये जो बच्चों कोण है ना, ये वाला कोण है। ठीक, चलो मैं इसका नाम x दे देता हूँ, x। तो मैं इसकी जगह x लिख दूंगा। तो ये होगा 180 डिग्री माइनस के 130 डिग्री। तो x बराबर कितना है 40, सॉरी, तो x बराबर कितना है 50 डिग्री। पहला पॉइंट, x बराबर 50 डिग्री। चलो अब ये तो मिल गया हमें 50। अब उसी प्रकार जब PQ समांतर CR के है, यहाँ पर लिख दूं मैं, ये भी तो समांतर ही है PQ के, CR PQ समान, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा ना ST समांतर RD के, तो PQ समांतर RD के नहीं करके CD कर दो, ये भी कर दो CD, तो पूरी होगी ना पूरी रेखा। तो CD PQ समांतर है CD, R लिख दो या CD। तो एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक QR तिर्यक रेखा है, तो इसके एक और बने कोणों का योग कितना होगा, एंगल पी क्यू आर और प्लस एंगल क्यू आर सी, तो कितना हो गया 180 डिग्री। यह 110 डिग्री प्लस ये कितना एंगल क्यू आर सी, ये कितना हो गया 180 डिग्री। अब मैं इस एंगल को मान लेता हूँ y, तो y बराबर हो गया 180 डिग्री माइनस के 110 डिग्री, तो y बराबर कितना हो गया 70 डिग्री। ठीक बच्चों, अब क्या होगा, हमें मिला 70 डिग्री। अब एक बात बताओ बच्चों, एक रेखा का कोण 180 डिग्री होगा। अब हमें दो कोण पता है, एक रेखा का पूरा कोण 180 डिग्री होता है, यहाँ से शुरू और यहाँ, तो x का 50 है और इसका 70 है, तो 120 हुआ। तो ये बीच वाला कितना हुआ, 180 में से कितना माइनस करो 120, 120 माइनस करो तो कितना बचा 60। तो हमारा जो r है वो कितना आया 60। चलो मैं इसका भी कर देता हूँ, एंगल क्यू आर सी प्लस एंगल क्यू आर एस, क्यू आर एस और प्लस एंगल एस आर डी बराबर 180। ये कितना है बच्चों 70, ये हमें पता नहीं, ये हमें पता है 50, ये हो गया 180। तो एंगल क्यू आर एस कितना हुआ 120 बराबर 180, क्यू आर एस बराबर कितना हो गया 60 डिग्री। हमें क्या करना था, क्यू आर एस, दिस इज आंसर। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बच्चों, कह रहा है यदि ए बी जो समांतर है वो सी डी के समांतर है और एंगल ए पी क्यू जो है
वो 50 डिग्री है, और एंगल पी और डी कितना है, 127 डिग्री है। तो एक्स और वाई का मान, वाई ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, आकृति जो है इस प्रकार है कुछ। ये एक्स, ये कितना है, ये हमें पता नहीं। ये वाला दे रखा है 127, ये एंगल है वाई, और ये एंगल 50 दे रखा है। ये ए बी सी डी ई क्यू आर, ये दे रखे हैं बच्चों। देखो अब आंसर क्या कह रहा है, यदि ए बी समांतर सी डी को, ये ए बी समांतर सी डी को, ठीक है चलो, और एंगल ए टी क्यू 50 डिग्री है, फिर एंगल पी और डी 127 डिग्री है, तो एक्स और वाई ज्ञात कीजिए। ठीक। क्या ये पी क्यू, इन दो समांतर रेखाओं पी क्यू और पी आर दो तिर्यक रेखाएं हैं, है ना बच्चों। जब ये दो समांतर रेखाएं हैं तो एक पी क्यू और एक पी आर दो तिर्यक रेखा होगी। चलो, जब ये 50 है और ये वाला एक्स, दोनों एकांतर कोण है ना 50 और एक्स, तो एक्स बराबर कितना होगा 50 डिग्री, पहला एक्स का मान हमें पता चलेगा। अब दूसरा है वाई, वाई कैसे पता चले, वाई ज्ञात करने के लिए तिगड़म लगाओ कुछ। अब देखो बच्चों, ये है 127 डिग्री से 127 गए तो ये बचे 53 डिग्री, 53 डिग्री। अब एक्स की वैल्यू हमें पता चल गई 50 है, तो त्रिभुज के, अभी त्रिभुज तो पी क्यू आर त्रिभुज है। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये कितना हो गया 50 प्लस 53 प्लस वाई 180, ये कितना हो गया 103 प्लस वाई 180, और y बराबर 180 माइनस के 103, तो कितने बचे, ये बचे 77 डिग्री। ठीक बच्चों, चलो अब मैं इसे रब करता हूँ, इसमें पूरे फॉर्मेट में समझाता हूँ एक एक बार। हाँ क्या, देखो क्या है भाई, ये हम बोल सकते हैं कि ए भी समांतर है सी डी की, तो पी क्यू और टी आर दो तिर्यक रेखाएं, तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है दो, तो एंगल ए पी क्यू वो बराबर होगा एंगल पी क्यू आर के। चलो, तो एंगल पी क्यू आर ये है, ये कितना है ए पी क्यू 50 डिग्री, और ये कितना है एंगल एक्स, तो एक्स बराबर कितना है 50 डिग्री, पहला। अब दूसरा, तो ये है एंगल, एक तो देख लो पी आर डी, और एक एंगल है पी आर क्यू, इन दोनों का जोड़ कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो देखो एंगल पी आर डी प्लस एंगल पी आर क्यू का जोड़ 180 डिग्री होगा।
तो एंगल पी आर डी कितना है 127 डिग्री, प्लस ये कितना है पी आर डी, पी आर क्यू सॉरी, और ये है 180। तो एंगल पी आर क्यू बराबर 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री। तो एंगल पी आर क्यू बराबर कितना हो गया 53 डिग्री, 53 डिग्री ये मिला। अब बच्चों में दो चीज मिल गई, तो अब हमें पूरे त्रिभुज का, मैं यहाँ लिख सकता हूँ त्रिभुज पी क्यू आर में कितना हो गया एक्स प्लस वाई और प्लस पी आर क्यू बराबर कितना 180 डिग्री, एक्स कितना 50 डिग्री प्लस वाई प्लस 53 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो वाई प्लस 103 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो वाई बराबर कितना 180 डिग्री माइनस के 103 डिग्री, तो वाई बराबर कितना 77 डिग्री। दिस इज आंसर। बस इतना ही होना था। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना। देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखो ए भी समांतर सी डी के हैं, तो ये दो तिर्यक रेखा हुई ना, एक पी और क्यू और आर। जब समांतर रेखाएं होती है तो हमें क्या पता चलता है कि एकांतर कोण बराबर होंगे। तिर्यक रेखा के एक ही ओर कोणों का योग 180 डिग्री होगा, और क्या संगत कोण बराबर होंगे। बट अब हमें दो तिर्यक रेखा मिली, तो अब जो एकांतर कोण मिले हमें एक्स और 50, ये दोनों एकांतर कोण है पी क्यू तिर्यक रेखा। तो मैं इससे एक्स का मान पता चल गया। अब दूसरी बात, अब ये है 127 डिग्री दे रखा है, पूरी रेखा का कोण 180 डिग्री होता है। तो 180 में से अगर 127 माइनस करते हैं तो हमें 53 डिग्री मिलता है, जो हमें त्रिभुज के अंदर का कोण मिलेगा। चलो, तो जब हमें दो कोण मिल गए, एक कोण नहीं मिला, तो हम क्या कर सकते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का वो 180 डिग्री होता है, वो लगाकर हम y का मान निकाल सकते हैं, जैसा कि हमने निकाला। ठीक, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या रहा है, पी क्यू और आर एस दो दर्पण है। दर्पण समझते हो बच्चों, मिरर, शीशा, दो दर्पण है। अब वो पता नहीं कैसे दर्पण है, पर दर्पण है, शीशे, दो समांतर शीशे। आपने दो शीशे लिए, उन्हें समांतर रख दिया। ठीक, अब वो फिर कह रहे हैं जो एक दूसरे के समांतर है, समांतर है, समांतर रखे गए हैं। एक आपतन किरण, किरण ए बी दर्पण पी क्यू से बी पर टकराती टकराती है। चलो, और परावर्तित किरण पथ बीसी पर चलकर दर्पण आर एस से सी पर टकराती
है तथा उन्हें सीडी के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। सिद्ध कीजिए कि जो ए बी है वो समांतर सी डी के है। जो बच्चे दे रखा है वो आकृति कुछ इस प्रकार, यहाँ से एक किरण आई, फिर इधर गई और फिर इधर गई, ये ऐसे चली और फिर ये सी, ये बी, ये ए, ये पी, क्यू, आर और एस। ठीक बच्चों, ऐसे कुछ पॉइंट ये है दर्पण, पी क्यू आर एस दर्पण। आंसर देखो, देखो तो एक बात बताओ बच्चों, जो आपतन किरण है और परावर्तित किरण है, इन दोनों के जो कोण होते हैं ना वो आपस में बराबर होते हैं। जिस कोण पर आपतित किरण आएगी उसी कोण पर परावर्तित होकर जाएगी। मान लो जैसे एक किरण यहाँ से यहाँ पर आई एक किरण और ये जो फिर वापस गई, परावर्तित हो गई, फिर गई, ये जो कोण बना, जैसे मैं यह जो आई किरण उसका कोण है और जो ये जा रही है ना इधर को, ये इसका कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक, यही बात यहाँ पर समझने की। तो क्या करता हूं मैं, पहले मैंने इस पर बी पर एक लंब डाल दिया, इस लंब का नाम दे दिया मैंने एल, एल दे दो, कुछ भी दे दो, और एक इस पर, इसका नाम दे दिया मैंने एम। ठीक, मैंने दो लंब डाल, अब क्या हुआ, इससे मुझे क्या बेनिफिट हुआ, अब इससे मुझे जो बेनिफिट हुआ वो मुझे दो एंगल मिले, एक ये वाला और एक ये वाला, ऐसी सेम यहाँ एक ये और एक ये। अब ये दो एंगल मैं इनके नाम दे देता हूँ, जैसे 1, ये 2, ये 3 और ये 4। जब ये ए बी जो है वो कैसी किरण है, आपतित, यानी कि आपतन किरण। मैं लिखता हूं ए बी और सी डी आपतन किरण है और बी सी परावर्तित किरण है। देखो ए बी आई, फिर बी सी से गई, फिर सी डी से फिर वापस हुई। ठीक, तो मैं क्या लिख सकता हूं, इस वाली लाइन से देखो ए बी से आ रही है तो इसका कोण कैसा होगा, कोण 1, यानी कि कोण 1 कैसा है, आपतन कोण, और कोण 2 कैसा है, परावर्तित कोण। फिर कोण 3 कैसा है, आपतित, क्योंकि यहाँ पर किरण आ रही है फिर यहाँ से जा रही है। ठीक है ना, PQ के लिए तो BC जो है वो परावर्तित किरण है, लेकिन RS के लिए वो किरण आपतित किरण, क्योंकि इस पर आ रही है वो और यहाँ से जा रही है। इस बात का ध्यान रखना बच्चों। देखो PQ पर टकराई, बी पॉइंट पर, बी से वो गई, नीचे गई, लेकिन जब RS पर आई तो वो ऊपर से आकर फिर गई, जो आ रही है वो है आपतित और जो जा रही है वो परावर्तित। इस बात का ध्यान रखना।
तो कोण 3 और कोण 4 ये भी बराबर होंगे, तो एंगल 3 और एंगल 4 भी बराबर होंगे, क्योंकि आपतित कोण बराबर बराबर परावर्तित परावर्तित कोण बराबर होते हैं, इस बात का ध्यान है। जो एंगल 1 है वो कैसा है इसके लिए आपतित, एंगल 2 कैसा है परावर्तित, यहाँ पे एंगल 3 कैसा है आपतित, एंगल 4 परावर्तित। ठीक, चलो फिर बी सी एक कैसी रेखा आ रही है यहाँ पर, फिर एक रेखा आ रही है, तो मैं क्या लिखता हूँ बी सी एक तिर्यक रेखा है, बी सी होगी तिर्यक रेखा। तो अब ये वाला कोण एंगल 3 और एंगल 2 कैसे होंगे, एकांतर कोण होंगे, तो क्या लिख सकता हूँ एंगल 2 और एंगल 3 कैसे हैं एकांतर कोण। हमें समीकरण बनाना, तो 1 2 और ये 3, 3 समीकरण बने। अब मैं 2 की जगह 1 लिख सकता हूँ और 3 की जगह 4 लिख सकता हूँ, इससे समीकरण 1 2 से 1 व 2 से, समीकरण 2 की जगह एंगल 1 और समीकरण 3 की जगह एंगल 4, तो ये होगी समीकरण 4। अब मैं इन्हें जोड़ देता हूँ, कैसे देखो, समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर यहाँ देख लो, समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर देखो तो क्या होगा, एल ये एंगल 1 और प्लस एंगल 2 बराबर एंगल 3 और प्लस एंगल 4। तो देखो ये दोनों एंगल जुड़ गए, तो पूरा एंगल कितना बना ए बी सी, पूरा एंगल ये बना, और एंगल 3 और 4 ये दोनों जोड़ के तो एंगल कितना बना बी सी डी, ये पूरा एंगल बना। तो मैं इनकी जगह क्या लिख सकता, एंगल ए बी सी और एंगल बी सी और डी, एंगल ए बी सी और एंगल बी सी डी, ए बी सी और बी सी दोनों एंगल हो गए बराबर। तो हम क्या कह सकते हैं, अब दोनों एंगल हो गए तो हम कह सकते हैं ए बी जो समांतर है वो सी डी की होगी। देखो बच्चों, अब मान लो ये वाली रेखा ए बी और सी डी, तो बी सी अब भी कैसी रही रेखा, तिर्यक रेखा है। जब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो गए तो कैसे एंगल रहे होंगे, या तो एकांतर कोण रहे होंगे, क्योंकि इधर का एंगल और इधर का एंगल दोनों बराबर हो रहे हैं, तो हम कह सकते हैं अतः ए बी समांतर है सी डी के। ऐसे देखो तो ए बी समांतर सी डी, समझ में आया ना बच्चे। देखो मैं यहाँ देख छोटा सा देख लें, ये है ए बी और ये है सी डी, अब इस पर एक तिर्यक रेखा है कुछ इस तरह से, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा ना एकांतर कोण की वजह से, तो सेम नहीं यहाँ पे कंडीशन है, मैं इसे आगे बढ़ा दूंगा तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में एकांतर कोण की वजह से बराबर हो, एकांतर कोण बराबर है तो हम क्या कह सकते हैं कि रेखा समांतर है। अगर रेखा समांतर होती तो हम क्या देते एकांतर कोण बराबर, इस बात का ध्यान रखना। चलो चलो बच्चों, ये हो गया आपका कंप्लीट। तो बच्चों कंप्लीट होगी आपकी एक्सरसाइज 6.2।
थैंक यू बच्चों। और आपको बच्चों लेक्चर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, गुड बाय।